आप उस पर जाइए, उनके बैकग्राउंड देखिए। वो जिस मंत्रालय से आए हैं वो मंत्रालय अमित शाह जी चलाते हैं। अच्छा। हाँ, और उस मंत्रालय पे बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं। उससे पहले भी ये बहुत नज़दीकी रहे। तो आप ये मान लीजिए ये केवल और केवल दिखावा है, वरना ये सारा का सारा काम देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए नहीं, देश के लोकतंत्र को खत्म करने के लिए। आप क्या सोच रहे हैं कि कांग्रेसी को चुनाव आयुक्त तो बना दें? नहीं, न कांग्रेस, हमारी ये सोच नहीं है। ऐसे व्यक्ति को बनाते हैं जो उस पद पे पहुंचने के बाद देश के लोकतंत्र के साथ न्याय कर सकता, देश की जनता के साथ न्याय करता है, वो बिल्कुल जो है निष्पक्ष रहता। वहां तक पहुंचने तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आप पद पे पहुंच जाते हैं फिर आप जो है पक्ष और विपक्ष नहीं, आपको निष्पक्ष होना चाहिए था। तो ये आपके आचरण में भी दिखना चाहिए था, लेकिन साहब उनके आचरण में नहीं कह तो रहे हो कि ना तो मैं पक्ष की ना विपक्ष की, मैं करूंगा बिल्कुल निष्पक्ष। ये तो स्क्रिप्ट उन्हें लिख के मिली होगी। वरना आप ऐसे मान लीजिए जो आरोप हमारे नेता ने लगाए वही आरोप बीजेपी के कुछ नेताओं ने भी लगाए। तो राहुल गांधी जी से तो वो कह रहे हैं एफिडेविट दीजिए, विपक्ष से तो एफिडेविट मांग रहे हैं। लेकिन देखिए सत्ता पक्ष के जो नेता हैं, ठाकुर जी, हाँ, अनुराग ठाकुर जी का नाम भी लेने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ी है। थोड़ी सी भी यदि रीढ़ की हड्डी बची होती उनमें तो जो हमारे नेता के लिए कहा है उससे बढ़ चढ़ के कहते उनके लिए। क्यों? क्योंकि वो पावर में हैं। तो हमारे यहाँ तो ये कहा गया है जो है वो पहले से ये वो रही है कि भाई जो थोड़ा सा कमजोर हो उसका साथ दिया जाता है, कि उसके साथ कोई अन्याय न हो सके। तो चुनाव आयोग को तो नेता विरोधी दल का साथ देना चाहिए था। भाई सरकार पे तो अथाह पावर है, आप सरकार का साथ क्यों दे रहे हो? आप जिस पद पे बैठ गए हो ये संवैधानिक पद है, तो आपकी ये नैतिक जिम्मेवारी बन जाती थी कि हमारे नेता से एक बार कहा है तो उनसे 4 बार कहते आप। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे साथ सुमति यादव हैं, कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस पदयात्रा कर रही है बिहार के अंदर, और संसद में भी इनकी तो यात्रा सी ही चल रही है। स्वागत है सर। जी धन्यवाद। सुमित यादव, हर जगह दिक्कत, चुनाव आयोग से भी आपको दिक्कत, अब 3 कानून सरकार लेके आई है, वादे भी आपको दिक्कत हैं, और धनखड़ जी चले गए, बीमार है, तकलीफ में है, अपना चले गए, इलाज करवा रहे हैं, अभी कोई खबर ना है, वहाँ पे भी दिक्कत, वहाँ पे भी राहुल गांधी सवाल पे सवाल उठा रहे हैं। अरे हर चीज़ है नेगेटिव, हर जगह नेगेटिव, हर चीज़ की नेगेटिविटी में जा रहे हो, कैसे करोगे? तो सलाह दे दो आप साहब, लगे हाथ मोदी जी को एक आध काम अच्छा भी कर लिया करें, जिसकी हम ऐसे ताली बजा के जो प्रशंसा कर दिया करें। सारे के सारे वो काम ऐसे क्यों कर रहे हैं जो देश विरोधी हैं, जो जन विरोधी हैं, जो देश के लोकतंत्र के विरोधी हैं? यही धनखड़ जी नेता विरोधी दल को बोलने नहीं देते थे, तब तो साहब बहुत अच्छे लग रहे थे। पता नहीं रातों रात क्या हो गया, कौन सा सपना आ गया रात में। मतलब क्या कहना चाह रहे हो कि उनको विकेट गिर गो? अरे विकेट गिर जा, वहां तक तो बात ठीक थी, अब वो गायब ही हो गए। अच्छा। हम तो अरे भाई हम उपराष्ट्रपति रहे तो इतनी तो विरोधी पार्टी होने के नाते कांग्रेस को ज्यादा चिंता ना है रही धनखड़ जी की, इतनी तो बीजेपी को भी ना है रही, कांग्रेस ज्यादा चिंता कर रही है, और अगर पहले चिंता करी होती तो शायद जाते ना। ये कांग्रेस ही है जो चिंता रखती है साहब, बीजेपी वालों को चिंता नहीं है, ये हम ही हैं। इससे आप जान लीजिए हमें आज भी उनकी चिंता है। क्यों? क्योंकि यदि किसी की कोई यहाँ चिंता कर रहा है, आज गरीब आदमी की चिंता कर रहा है, शोषित की चिंता कर रहा है, तो हमारा नेता राहुल गांधी कर रहा है। वरना मोदी जी तो अपने मित्र अंबानी और अडानी की सेवा में 24 घंटे लगे हैं, 24 घंटे इसी गुणागणित में रहते हैं कि कैसे करके इनको जो है कौन सा बिजनेस और दे दें जिससे इनकी वेल्थ और बढ़ जाए, दिन रात उसी में लगे हैं। अब मोदी जी ऐसा कानून लेके आएंगे सबको इलाज कर देंगे बेईमान इनको। मोदी जी एक योजना है उनकी, ध्यान भटकाओ योजना। अच्छा। हाँ, अभी बिहार के लोगों ने इनका बढ़िया इलाज बांध दिया है, तो वहाँ अब इनके लोग गांव में जा नहीं पा रहे। राहुल गांधी की संग ज्यादा भीड़ है तो आपको खुशी महसूस है रही होगी, अच्छी खासी भीड़ चल रही है कि अब तो इलेक्शन जीती जाओगे। अच्छो बहानो देखो, चुनाव आयोग पर निशानों साध के वोटर ने साधने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा, तो आप ये सोच रहे थे कि टीवी पे अच्छे अच्छे भाषण देके जो है गरीब आदमी को जो एक पावर मिली हुई है, जो एक संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है वोट का, उसको आप छीन लोगे और कोई कुछ बोलेगा ही नहीं। छीनो थोड़ी है, मोदी जी ना 18 घंटा काम करके मेहनत से दिल जीतो लोगन को। नहीं, अब मोदी जी तय करेंगे साहब वोट कौन डालेगा। वाह भाई वाह, ये हमें संविधान ने अधिकार दे रखा है, हर देश के नागरिक का, हर देश के व्यक्ति का ये संवैधानिक अधिकार है, उसको वोट देने की पावर है। जितनी मेरे वोट की कीमत है उतनी आपके वोट की कीमत है, उतनी ही मोदी जी के वोट की कीमत है। बात तो बाकी और कोई अधिकार नहीं है, जान लीजिए साहब। अच्छा एक बात तो बताओ,
चुनाव आयुक्त जो हैं गुप्ता जी, कैसे ना सुनने आपकी, काहे को गुस्सा आए वो इतने आप थे, कांग्रेस से गुस्सा आए इतने? चुनाव आयुक्त आप उस पे जाइए, उनके बैकग्राउंड देखिए। वो जिस मंत्रालय से आए हैं वो मंत्रालय अमित शाह जी चलाते हैं। अच्छा। हाँ, और उस मंत्रालय पे बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं। उससे पहले भी ये बहुत नज़दीकी रहे। तो आप ये मान लीजिए ये केवल और केवल दिखावा है, वरना ये सारा का सारा काम देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए नहीं, देश के लोकतंत्र को खत्म करने के लिए। आप क्या सोच रहे हैं कि कांग्रेसी को चुनाव आयुक्त तो बना दें वो? नहीं, न कांग्रेस, हमारी ये सोच नहीं है। ऐसे व्यक्ति को बनाते जो उस पद पे पहुंचने के बाद देश के लोकतंत्र के साथ न्याय कर सकता, देश की जनता के साथ न्याय करता, वो बिल्कुल जो है निष्पक्ष रहता। वहाँ तक पहुँचने तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आप पद पे पहुँच जाते हैं फिर आप जो है पक्ष और विपक्ष नहीं, आपको निष्पक्ष होना चाहिए था। तो ये आपके आचरण में भी दिखना चाहिए था, लेकिन साहब उनके आचरण में नहीं दिख रहा। तो रहे हो कि ना तो मैं पक्ष की ना विपक्ष की, मैं करूँगा बिल्कुल निष्पक्ष। ये तो स्क्रिप्ट उन्हें लिख के मिली होगी। अच्छा। वरना आप ऐसे मान लीजिए जो आरोप हमारे नेता ने लगाए हैं वही आरोप बीजेपी के कुछ नेताओं ने भी लगाए। तो राहुल गांधी जी से तो वो कह रहे हैं एफिडेविट दीजिए, विपक्ष से तो एफिडेविट मांग रहे हैं। लेकिन देखिए सत्ता पक्ष के जो नेता हैं, ठाकुर जी, हाँ, अनुराग ठाकुर जी का नाम भी लेने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ी है। थोड़ी सी भी यदि रीढ़ की हड्डी बची होती उनमें तो जो हमारे नेता के लिए कहा है उससे बढ़ चढ़ के कहते उनके लिए। क्योंकि वो पावर में हैं। तो हमारे यहाँ तो ये कहा गया है जो है वो पहले से ये वो रही है कि भाई जो थोड़ा सा कमज़ोर हो उसका साथ दिया जाता है कि उसके साथ कोई अन्याय न हो सके। तो चुनाव आयोग को तो नेता विरोधी दल का साथ देना चाहिए था। भाई सरकार पे तो अथाह पावर है, आप सरकार का साथ क्यों दे रहे हो? आप जिस पद पे बैठ गए हो ये संवैधानिक पद है, तो आपकी ये नैतिक जिम्मेवारी बन जाती थी कि हमारे नेता से एक बार कहा है तो उनसे 4 बार कहते आप। लेकिन नहीं साहब, वो जवान पे उनका नाम नहीं आया है, हमारे नेता से कहे जा रहे हैं, अनर्गल भाषण दिए जा रहे हैं। इतना ही आप पे शौक चढ़ रहा है राजनीति करने का तो बीजेपी ज्वाइन कर लो, वो आ जाओ मैदान में लड़ लो हमारे नेता के खिलाफ चुनाव, या बिहार चले जाओ, बिहार लड़ लो चुनाव, आपकी भी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। लेकिन ये आप जान लीजिए लोकतंत्र को ऐसे ख़त्म नहीं होने दिया जाएगा। ये लोकतंत्र में खैरात में नहीं मिला है। इसके लिए देश के करोड़ों लोगों ने, लाखों युवाओं ने, लाखों बहनों ने, माताओं ने कुर्बानियाँ दी हैं। तो इसको जो है ये चाह रहे हैं ना, ये आरएसएस गैंग जो चाह रहा है उसके मंसूबे कभी पूरे नहीं होने दिए जाएंगे। ये बात तो बताओ, अगर ऐसी खाड़ो बाज तो रो, चुनाव आयोग अपनी मुठभर्ती में है और राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार हमलावर है, तो फिर बात कैसे बनेगी? जनता मालिक है लोकतंत्र में साहब, ये जनता बात बनाएगी। हाँ, ऐसी स्थिति कर दी जाएगी कि ये बिहार में प्रचार भी नहीं कर सकते हैं। जनता अपनी सी पे आ गई तो इन्हें ऐसा दौड़ाएगी जो है कि ये फिर जो है दिखाई नहीं देंगे कहाँ से आए थे और कहाँ चले गए। कहाँ से आए थे और कहाँ चले गए, जनता पे ही भरोसा है। जनता दौड़ाएगी, अब जनता दौड़ाएगी या नहीं दौड़ाएगी ये तो आने वाले वक्त में ही मालूम पड़ेगी। लेकिन मामला बहुत गंभीर है। लेकिन राहुल गांधी पदयात्रा के माध्यम से जनता को बखूबी लुभाने की कोशिश कर रहे हैं और जनता कहीं ना कहीं उनकी बातों को समझ रही है। तो सुमित यादव की बातें आपको कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय अवश्य रखें। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय बापू, जय भीम, जय संविधान। नमस्कार।